हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी कि करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके होने वाले हैं 2 सितंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे, यानी कि पहले रिव्यू देख लेते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी सोलर यानी जो पेड़ को विकसित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। या फिर बात हो किस ग्रह पे ड्रैगन जैसी अभी दिखने वाली छवि को कैप्चर किया गया है, या फिर बात हो नरेंद्र मोदी जी से, तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। तो क्वेश्चन आपका रहेगा पहला आपकी स्क्रीन पे, हाल में किस विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उर्वरक विभाग। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उर्वरक विभाग द्वारा इसको मनाया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे, यानी इसको तो आपको समझी गए, यानी 1 से लेके 15 सितंबर 2020 तक मनाया जाएगा। तो अब उर्वरक मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन होंगे, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल एंड जो आपका फर्टिलाइज़र, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। मंत्री होंगे DV सदानंद गौड़ा। और आपको ऑप्शन जैसे कि दिख रहा है ये, यानी कि रेलवे विभाग, या फिर बात हो गृह मंत्रालय की, या फिर बात हो संस्कृति मंत्रालय की। तो हम लोग इन पे भी चर्चा करेंगे। जैसे अभी रेलवे विभाग ने अभी 10 से 15 अगस्त में स्वच्छता मिशन यानी अभियान चलाया था। और अभी हाल में जैसे और भी हम लोग देखते हैं, जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम, तो आपके विश्व जल सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया था अभी हाल में। तो वो मनाया गया था दो यानी 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच में। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाया गया था 1 से 7 अगस्त के बीच में। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका रेलवे विभाग हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यानी गृह मंत्रालय, तो आपको ऑप्शन C दिख रहा है गृह मंत्रालय। तो अभी इसने अनलॉक 4 में, यानी अनलॉक 4 में 1 सितंबर से नए निर्देश जारी किए हैं। किसने? तो आपका होगा गृह मंत्रालय ने। और संस्कृति मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें, तो उसने अभी पुरातत्व सर्वेक्षण के यानी 7 नए सर्किल यानी सर्किलों की घोषणा की है। अब हम लोग यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने ये, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन B, यानी कि सितंबर 2020। क्या होगा? सितंबर 2020। और इसकी घोषणा की है, यानी कि जो मन की बात कार्यक्रम होता है, जो मन की बात, तो उस मन की बात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य होगा इन इसके अंतर्गत बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्कूल में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करना। अब हम लोग जैसे जानेंगे, इससे पहले भी यानी कि ये विश्व जो महापोषण महा अभियान चल चुका है इससे पहले भी। तो ये भी आपका पहले यानी कि 2018 में भी सितंबर मंथ में था, 2019 में भी सितंबर मंथ में था, और ये 2020 में भी सितंबर मंथ में होगा। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन ये रहेगा, हाल में यानी कि हाल में किसने विश्व की सबसे बड़ी सोलर पेड़ यानी सोलर ट्री को विकसित किया है। तो आपको आंसर यहाँ पे करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CSIR। क्या होगा? CSIR हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है। तो ये सोलर ट्री है। अब इस सोलर ट्री में कितने पैनल लगे हुए हैं? तो आपके 35 पैनल होंगे। कितने होंगे? तो ये टोटल 35 पैनल लगे हुए हैं। अब हम लोग यहीं से और भी जैसे बात करते हैं, अभी CSIR ने अभी हाल में कोप्स यानी कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम को यानी इसका अनावरण किया था। CSIR की अन्य पहले हम लोग जानते हैं जैसे कि डिसइंफेक्शन स्पेयर को विकसित किया था। किसने? तो CSIR ने विकसित किया था। अगर हम लोग बात करें जो आपका नॉन इनोवेसिव वेंटिलेटर विकसित किया था, यानी स्वस्थ वायु नामक विकसित किया था वेंटिलेटर, तो ये किसने किया था? CSIR ने किया था। हॉस्पिटल केयर ये किसने विकसित किया था? तो ये भी अभी हाल में CSIR ने ही विकसित किया था। हम लोग जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO ने अभी हाल में अल्ट्रा स्वस्थ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है। और अगर बात हो यहाँ पे DIAT की, तो DIAT इसने अभी हाल में आश्रय नामक मेडिकल बेड को विकसित किया। और अगर IIT एलुमनाई की बात करें, तो इसने अभी हाल में यानी रूस के साथ समझौता किया है। किसके लिए? तो यानी क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए। CSIR की बात है, तो CSIR की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो ये रहेगा क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे में कितने रेलवे स्टेशनों का सौरीकरण कराया जाएगा।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया है यानी कि 907। क्या होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 907, यानी कि अभी हाल में शहरीकरण हुआ है जो कि कितने रेलवे स्टेशनों का, तो 907 होंगे रेलवे स्टेशन। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे इसमें 550 आपको दिख रहा होगा, तो 550 स्टेशनों में 198 मेगावाट सौर रूफटॉप क्षमता के होंगे। और इसका उद्देश्य होगा, यानी कि जो उद्देश्य है रेलवे का 2030, और एक उद्देश्य है 2023। तो ये आपको पता होगा 2030 से रिलेटेड क्या होगा, 2023 से रिलेटेड क्या होगा। तो 2030 तक यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जक होगा रेलवे। और आपका 2023 तक जो लक्ष्य है ये है 100% विद्युतीकरण का। अब हम लोग जैसे अगर बात करें ये वर्तमान में रेलवे की खपत कितनी, यानी तो ये होगा 20 बिलियन यूनिट की खपत है। अगर हम लोग बात करें यानी कि 2030 तक कितनी ज़रूरत होगी, तो 33 बिलियन यूनिट की ज़रूरत होगी। कितनी? तो 33 बिलियन यूनिट की ज़रूरत होगी। अगर यहीं से रिलेट करके और भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो भारतीय रेलवे जो है तो ये यानी नेटवर्क के आकार में दुनिया में चौथा स्थान है। इसका स्थापना हुई है 8 मई 1845 को, और वर्तमान में जो जोन है तो जोनों की संख्या है 18, और इसमें 70 डिवीज़न है, यानी 70 डिवीज़न में विभाजित है ये। और सबसे नया जोन जो अभी बना है वो कौन सा बना है, वो बना है साउथ कोस्ट। और यहाँ पर रेलवे बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह है विनोद कुमार यादव, यानी VK यादव। अब हम लोग नेक्स्ट जैसे इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। भारतीय रेलवे ने अभी मेडबोट यानी मेडबोट विकसित किया है जो कि कोविड-19 मरीजों को दवाइयाँ प्रदान करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, तो ये रहेगा आपके सामने क्वेश्चन, हाल में हुआ निधन डॉक्टर सरोज का संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी। क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि विज्ञान क्षेत्र। तो इन्होंने अभी हाल में, हम लोग आपको तस्वीर दिखाते हैं जरा, तस्वीर ये है इनकी तस्वीर, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। तो ये थे कितने वर्ष के, यानी 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने यानी 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहण यानी जो संग्रहालय है उस परिषद की स्थापना की थी। इसमें भूमिका यानी इनने अहम भूमिका निभाई थी। और भारत में विज्ञान केंद्र आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता था, यानी किसको, तो डॉक्टर सरोज घोष को यानी जाना जाता है। और अगर हम लोग और भी कई जैसे बात कर सकते हैं इससे रिलेट करके, यानी हाल में भी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जिसने 48 मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनियों यानी प्रदर्शनी बसों का संचालन किया है, जिससे कि इसका नाम जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। और अगर हम लोग यहीं से बात करें, जैसे कि अभी हाल में सॉरी जैसे कि इन्होंने इन्होंने क्या किया था 1979 में मुंबई के वर्ली में एक कचरा मैदान को विज्ञान पार्क में बदल दिया था। फिर इसके बाद इनकी उपलब्धियों की बात कर लेते तो उपलब्धियां यानी 1989 में इनको पद्मश्री मिला है, 2007 में इनको मिला है पद्म भूषण। और अगर अब ऑप्शन की बात करें तो राजनीति से रिलेट होगा आपका हरिकृष्ण बसंत कुमार, जो कि कांग्रेस सांसद थे, जिनका भी हाल में निधन हो गया है। यानी बसंत एंड कंपनी के संस्थापक थे, टीवी चैनल के भी संस्थापक थे। और अगर यहीं से देखें हम लोग स्कूबी डू, तो इनका भी अभी हाल में ही निधन हो गया है। हालांकि मैं क्वेश्चन अलग से ऐड कर सकता था, लेकिन मैं आपको टाइम को बचाते हुए यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। यानी स्कूबी डू के निर्माता जिनका भी हाल में निधन हो गया, जिनका नाम था जो रोबी, क्या नाम था, जो रॉबी, यानी अमेरिकी एनिमेटर थे। अगर क्रिकेटर से रिलेट करके हम लोग बात करेंगे तो क्रिकेटर यानी कि कौन, तो पूर्व क्रिकेट यानी जो क्रिकेटर थे गोपाल कृष्ण यानी जो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन एक पिच क्यूरेटर थे और क्रिकेटर भी थे। अगर और भी इम्पोर्टेंट आपका जैसे कि रहेगा एक क्वेश्चन अभी हाल में प्रणब मुखर्जी जी का, किसका, प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया है 31 अगस्त को। अब उनके निधन पे 7 दिन का शोक दिवस मनाया जाएगा, यानी 7 दिन का राजकीय शोक लगेगा, राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा तो आपके सामने ये रहेगा, हाल में किस ग्रह पर ड्रैगन जैसी यानी दिखने वाली छवि को कैप्चर किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मंगल ग्रह। क्या होगा? तो हो जाएगा मार्स। एंड यहाँ पे हम लोग जैसे बात करते हो तो आपको तस्वीर दिख रही होगी हालांकि, तो ये मंगल यानी जो मंगल पर कैप्चर किया गया है इसको, तो मंगल पर लगा है जो मंगल यानी टोही ऑर्बिटर, तो उस पर एक कैमरा लगा है हाई राइज नाम का कैमरा, तो उसने इसको कैप्चर किया है। अगर हम लोग यहीं से बात करें जैसे कि ये दक्षिण पश्चिम मेलस चश्मा जो घाटी है उसमें इसको देखा गया है इस छवि को। और अगर हम लोग बात करें तो ये यानी कि मार्स जो ये मियांडर्स है, मार्स मियांडर से बना है, किससे, तो मार्स मियांडर्स। हालांकि मैंने आपको यानी जियोग्राफी का जैसे कि
पढ़ाया हुआ है आपको, तो उसमें आपको मैंने बताया ना कि मैं अनअकैडमी पे जैसे पढ़ाता हूँ तो अनअकैडमी में आपको जियोग्राफी में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे हम बता दें आपको जैसे मंगल, तो मंगल जो आपको ये ऑप्शन बी है मंगल, तो मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। कौन सा? तो चौथा ग्रह है और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि ओलंपस, जो ओलंपस मोन्स है तो वो इसी पे पाया जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो आपको मैं बताते जाता हूँ साथ में। चलो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा क्वेश्चन, यानी कि हाल में जो तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग व्यक्ति बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया। कौन बन गए हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया बन गए हैं अभी हाल में पहले भारतीय। तो अब हम इनसे रिलेट करके क्वेश्चन समझेंगे, पूरी बात समझें आप। तो ग्वालियर एमपी के रहने वाले हैं, ग्वालियर एमपी के रहने वाले हैं ये। अब इनसे रिलेट करके और भी 2019 से इनका क्वेश्चन बनता है। 2019 में इन्होंने यूएसए में यानी जो कैटालिना चैनल को पार किया था, कितने में? तो 11 घंटे कुछ मिनट में पार किया था इन्होंने। अगर बात करें, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है विश्व दिव्यांग दिवस पर। यानी विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है 3 दिसंबर को। अब हम लोग जैसे तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड की अगर बात करें तो ये अर्जुन पुरस्कार के बराबर अवार्ड होता है ये, यानी कि आपका जमीन, समुद्री और हवा में जो साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए नीलकंठ भानुप्रकाश। तो ये नीलकंठ भानुप्रकाश से संबंध क्या होगा? यहाँ पे इन्होंने अभी मेंटल कैलकुलेशन जो वर्ल्ड कप था तो उसमें गोल्ड मेडल जीता है। कला नारायण स्वामी आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, तो इन्होंने अभी हाल में सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार को जीता है। अगर बात करें हम लोग अनिल चौधरी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनिल चौधरी, तो ये सॉरी यहाँ पे एक आपको मिस्टेक है, अनिल नहीं होगा यहाँ पे, अर्नव होगा। क्या होगा? तो अर्नव चौधरी को अभी टूनस मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे अन्य कई, तो जैसे अभी हाल में यानी के सिवन को, तो के सिवन को वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगर बात करें गुरबख्श सिंह को, तो किससे सम्मानित किया गया? तो इनको यानी वागान रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आपके सामने रहेगा हाल में किस देश ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। क्या होगा? तो चीन हो जाएगा, इसने अभी हाल में जो कि निर्माण किया है। अब हम लोग बात करें किस मिसाइल को ये यहाँ पे यानी कि निर्माण जो चल रहा है, निर्माणाधीन स्थिति है, तो उसमें मिसाइल ऐड करेगा कौन सी? तो DF-21 मिसाइल को यहाँ पे शामिल करेगा, जो कि ये 2200 किलोमीटर को कवर करने वाली मिसाइल है। 2200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये टारगेट कर सकते, अगर टारगेट की बात करें तो ये टारगेट कर सकती है मानसरोवर से दिल्ली तक। कहाँ तक? तो दिल्ली तक, यानी उत्तरी भारत को कवर कर सकती है। अगर हम लोग यहीं से बात करते हैं जैसे रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल में, जैसे क्वेश्चन अभी ये भी करंट का क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ के यानी इतने 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है जो कि मेक इन इंडिया के तहत होगा। और अगर यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन करते हैं जैसे भारत में अभी रूस में होने वाला कब अभ्यास में न शामिल होने का फैसला भी लिया है, तो किसने? वो भारत ने लिया है, यानी कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए। कैलाश मानसरोवर की अगर हम लोग बात करें तो कैलाश मानसरोवर ये 4 धर्मों का पूजनीय स्थल है, जिसमें कि हिंदू, तिब्बती बौद्ध और आपका जैन धर्म हो जाएगा और बोन्स हो जाएगा। ये 4 धर्मों से संबंधित होता है क्या? यानी कैलाश मानसरोवर। जैसे हम लोग बात कर लें हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में शिव और पार्वती का यानी शिव और पार्वती जी का निवास स्थल माना जाता है। कौन? तो कैलाश मानसरोवर। तिब्बती में देखें, तिब्बती बौद्ध में देखें तो ये डेमचोंग और उनकी पत्नी डोरजे का निवास स्थल माना जाता है। जैन में अगर हम लोग बात करें तो ये 24 तीर्थकरों का स्थान निवास माना जाता है। अगर हम लोग बात करें बोन्स, तो बोन्स यानी बोन्स लोग मानते हैं आकाश की देवी का निवास स्थान। चीन की बात है दोस्तों, तो चीन की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं कौन? शी जिनपिंग हैं और इसकी करेंसी होगी रिनमिनबी। अब दोस्तों आप लोगों से यानी कि मुलाकात होगी कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। और अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिएगा, और अगर आपको भाई चैनल नहीं सब्सक्राइब करना है तो मत करिए, क्योंकि ये भारत देश है, आज़ाद देश है, यानी सबको अपनी अपनी आज़ादी अपने हाथ में है। थैंक यू, धन्यवाद।